अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें कार्य सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नेहानगर मकरोनिया सागर जिले के खुरई में पीट कर दलित युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी के बाद अब इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की टीम बड़ौदिया नौनागिर पहुंची, जहां उन्होंने मृतक युवक के परिजनों से बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली। मृतक के परिजनों ने उसका 40 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं किया। प्रशासन ने दबाव बनाकर समझाइश देकर घर के पास में अंतिम संस्कार कराया है। उनकी मांग है कि आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी भी मौके पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, समझाइश दी जा रही है। आरोप है कि गांव के दबंगों ने छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया और उसके बाद मारपीट की थी। बचाने आई महिला को निर्वस्त्र कर मारपीट की गई। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात बड़ौदिया नौनागिर में दलित के घर दबंग विक्रम सिंह ठाकुर, कुमल सिंह ठाकुर, आजाद सिंह ठाकुर का तांडव देखने को मिला। पहले तो उन्होंने उसके घर पर जाकर जमकर तोड़फोड़ की और फिर जब वहां से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में नितिन अहिरवार मिल गया, जिसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। युवक को पुलिस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जो आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें से 6 आरोपियों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। मृतक की बहन अंजना अहिरवार ने बताया कि छेड़छाड़ के मामले में पहले घर आकर धमकी दी, फिर रास्ते में भाई मिला तो उसके साथ मारपीट की। मां बचाने पहुंची तो उसके साथ मारपीट की। मेरे को भी सभी के सामने रेप करने की धमकी दी तो मैं भाग गई। फिर भीड़ के सामने मां की साड़ी खींचकर उन्हें बेपर्दा कर दिया गया। कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव का आरोप है कि ये मणिपुर से भी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर महिला को निर्वस्त्र कर 3 घंटे तक गांव में घुमाया गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में गांव का सरपंच, जनपद सदस्य, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी शामिल है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग यहाँ एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था कांग्रेस की तरफ से। वो बड़ौदिया नौनगर जो खुरई विधानसभा क्षेत्र का गाँव पड़ता है, उसमें आके देखा तो यहाँ विवश दृश्य था। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बिटिया अंजना से बात की है, जो कि नितिन अहिरवार जिसका मर्डर हुआ है उसकी बहन है, उसने बताया कि दबंग अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, उनको पुलिस पकड़ नहीं रही है और जिन लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की थी, 354 का प्रकरण दर्ज कराया था अंजना ने, वो दबाव डाल रहे थे उस पर समझौता करो, समझौता नहीं करोगे तो मार डालेंगे। और उसके पहले उसका भाई जब मर्डर हुआ तो 7:30 बजे घटना शुरू हुई, 3 घंटे तक तांडव चला, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी, पुलिस का कोई व्यक्ति इनको बचाने नहीं आया। उसका भाई और उसकी बहन भी छिपके कहीं दूसरे घरों में बचे हैं, जंगल में भाग गए थे, इसलिए बचे हैं। ये घटना जो हुई है शर्मसार करने वाली है। मणिपुर की घटना से बड़ी घटना यहाँ हुई है। 3 घंटे तक उसकी मां को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में जिस तरीके से घुमाया गया और जिस तरीके से पुलिस ने आके उनको न्याय नहीं दिलाया, उस सबको घटना को लेकर पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिस तरीके से यहाँ घटना चल रही है और मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार इस पूरी घटना में शामिल है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष इसमें शामिल है, क्षेत्र का जनपद सदस्य, गाँव का सरपंच है। मांग ये है कि छोटी छोटी बातों में गांव में मकान ढह जाते हैं। खुरई में देखेंगे तो कई मकान ढहे, हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे कई मकान ढहे। आज तक मकान ढहाने के लिए दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये शर्मसार करने वाली बात है। तत्काल मकान ढहे और पीड़ितों का जो न्याय है उनको न्याय मिलना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इस गंभीर और बहुत ही दर्दनाक घटनाक्रम को लेकर एक तत्काल प्रभाव से कमेटी का गठन किया है, जिसमें हम सारे लोग यहाँ आपके बीच में उपस्थित हैं। यह कमेटी आज यहाँ आई हुई है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि जिस तरीके से असंवेदनशीलता इस शासक प्रशासन की इस घटनाक्रम को देखने को सामने से आ रही है। आप देखेंगे कि आज 3 दिन होने को 72 घंटे से ज़्यादा ऊपर निकल गया समय।
एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको 24 घंटे के अंदर न्याय देना है प्रशासन को, ये कानून कहता है। उस कानून का पालन नहीं हो रहा। जो जिस तरीके से फरियादी मांग कर रहे हैं कि आज इसी क्षेत्र में जरा सी बात पे लोगों के मकान तोड़े गए, लेकिन इस तरीके से बदमाशों ने जिनने सरेआम हत्या की है, एक उसकी माँ को, जिसकी हत्या हुई बेटे की, उसकी माँ को नग्न करके घुमाया गया है, उसकी बेटी की लाज लूटने का मामला दर्ज हुआ है, उस मामले को दबाने की गरज को लेकर इस तरीके से आज ये घटना को अंजाम दिया है। इससे पूरी खुरा ही नहीं पूरा जिला शर्मसार हुआ है, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के इस जिले से जो इसके मंत्री हैं, आज दिनांक तक उन्होंने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं हम बेटियों के भांजे हैं, मामा हैं। आज एक बेटी की इस तरीके से लाज लूटने का काम हो रहा है और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुप है। इससे बड़ी लज्जा की बात और कोई हो नहीं सकती। हम लोगों ने इस मामले को संवेदनशीलता से लिया है और ये सारी तैयारी करके हम लोगों ने अध्ययन किया। यह रिपोर्ट हम माननीय कमलनाथ जी को सौंपेंगे। हम लोगों ने, हमारे अविनेश भार्गव जी ने माननीय कमलनाथ जी से और हमने दिग्विजय सिंह साहब से आज पीड़ित पक्ष की बात कराई है। दिग्विजय सिंह साहब ने कहा है कि हम 30 तारीख को इस घटना को लेकर यहाँ घटनास्थल पर पहुंचेंगे और पीड़ित से मिलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।